Hello students. So we'll be starting with one of the most interesting subject called as history. और हम लोग हिस्ट्री में ना ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का सोर्स कहाँ से, हमको चीज़ों के बारे में पता कैसे चला कि हमारे पास्ट इवेंट में ये सारी चीज़ें हुई है, राइट? क्योंकि देखने के लिए तो हम वहाँ पे थे नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि अब जैसे कि हमारा जब इंडिया का फ्रीडम फाइट चल रहा था तो उस पर बहुत सारे लीडर्स ने काम किया हुआ था। अब हमें कैसे पता कि कौन से लीडर ने क्या काम किया हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में क्या क्या एफर्ट लिए हुए हैं, ये हमें कैसे पता? क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है थ्रू द सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो होते हैं जो भी चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम बोलते हैं वो हमारे सोर्सेज है। कोई भी चीज़ जो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा सोर्सेज है। अब हमने सोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया है ओरल सोर्स में, रिटर्न सोर्स में और मटीरियल सोर्स में। अगेन सोर्सेज को हमने जो क्लासिफाई किया है हिस्ट्री के टर्म्स में वो है ओरल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड मटीरियल सोर्सेज। सिंस ओरल सोर्सेज आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लाइक पवाडास, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? ओरल सोर्स के अंदर आ जाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रिटर्न सोर्सेज कि रिटर्न सोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिटर्न सोर्सेज होते हैं, और इन सोर्सेज ने हमको कितना हेल्प किया हुआ है इंफॉर्मेशन हमारे हिस्ट्री के बारे में गैदर करने में। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिटर्न सोर्सेज। तो पहला जो हम बात करेंगे दैट इज न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर हमको पता है क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे सबके डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो न्यूज़पेपर क्या होता है ये आप लोगों को पता है। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है, पीरियोडिकल का मतलब आप लोग बोल सकते हो मैगजीन, जिसमें इवेंट के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, राइट? अच्छा, अभी आते हैं डायरीज। डायरीज मतलब क्या? जो लेजेंड वगैरह होते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे, अगर कोई लीडर्स को डायरी लिखने की हैबिट हुआ करती थी तो वो अपने डे टू डे लाइफ में कौन से स्टेप करने हैं, क्या करने हैं, जिसके वजह से हमको उस पर्टिकुलर लीडर के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में पता चल जाता था। रेफरेंस बुक वो बुक्स होती हैं जिनको किसी ने ऑलरेडी यूज की जिनको किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हम अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपने वर्क के लिए हेल्प लेते हैं जिन बुक्स की, उनको हम लोग कौन सी बुक बोलते हैं? रेफरेंस बुक बोलते हैं। अच्छा, अभी आता है करस्पॉन्डिंग बुक्स। करस्पॉन्डिंग बुक्स आर दोज बुक्स जो कि करस्पॉन्डिंग बुक्स वो बुक्स होती हैं जिसमें कोई ऑथर अपने चीज़ों को, अपने थिंकिंग को बताता है, या तो इस फॉर्म में वो बुक होती है जिसमें दो लोगों की कम्युनिकेशन, दो लोगों की थिंकिंग को डिपिक्ट किया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट इन द आर्चीव्स। अच्छा, ये क्या होता है? आर्चीव सरकारी दस्तावेज जो होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और जहाँ पर ये सरकारी दस्तावेज यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? आर्चीव्स बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आज हमको पता है कि 1947 में कौन सी चीज़ें चली हैं, कौन से लॉज इम्पोज हुए हैं, कौन से नियम लगे हुए हैं, तो ये हमें कैसे पता है? थ्रू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कि ये टाइम पे ये सारी चीज़ें कांग्रेस की सरकार ने या रिस्पेक्टिव पार्टी ने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की थी। अच्छा, अभी आता है गवर्नमेंट गैजेट। गवर्नमेंट गैजेट वो होता है, गैजेट ये वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट किसी इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में रिलीज करवाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट गैजेट। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब गवर्नमेंट की परमिशन से उस पेपर में रिलीज होता है, गवर्नमेंट उस चीज़ को पेपर में पब्लिश करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट गैजेट बोलते हैं। पोस्टल स्टैम्प जो पहले के टाइम पे जो खत वगैरह आते थे वो किन पे लिखे जाते थे? पोस्टल स्टैम्प्स पे लिखा जाता था। एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया से आजकल हम सब कुछ, हर कोई फेमिलियर है कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। वी ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म
न्यूज़पेपर, क्योंकि ये हमारे घर पे हमने हमारे डेली लाइफ का ये एक पार्ट है। अब देखो, ऐसा था ना कि न्यूज़पेपर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था। किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको कोई चीज़ जाननी होती है कि हमें जैसे कि हमें जानना है कि 2 जुलाई 2005 में क्या हुआ था, तो पहले के टाइम पे लोग किस पे रिलाई किया करते थे? लोग न्यूज़पेपर्स पे रिलाई किया करते थे। नाउ द न्यूज़पेपर हैज़ बिन रिप्लेस्ड, और आई वुड से ऑल्टरनेटेड बाय द नेट, इंटरनेट। आजकल हमें जो भी कुछ ढूंढना होता है हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं। बट देर वॉज अ टाइम बिटवीन 1961 टू 2000 जब लोग कंप्लीटली किस पे रिलाई किया करते थे? न्यूज़पेपर्स पे रिलाई किया करते थे। और वो एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का, कि बाहर की दुनिया में, बाहर के देश में रिगार्डिंग स्पोर्ट क्या चल रहा है, रिगार्डिंग एजुकेशन क्या चल रहा है। तो यस, लोगों को जब ये सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट था और लोगों को इस चीज़ों पे इंफॉर्मेशन गैदर करना होता था, तो लोग किस पे रिलाई किया करते थे? न्यूज़पेपर्स पे रिलाई किया करते थे। अब देखो, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हमें किस किस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? दैट इज इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट, आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड द कल्चर। तो ये सारी चीज़ों से हमको बाहर के देशों के बारे में भी और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र, मुझे नहीं पता कि राजस्थान में क्या चल रहा है पहले के टाइम पे, तो लोग किस पे रिलाई किया करते थे? न्यूज़पेपर्स पे रिलाई करते थे। आजकल के टाइम पे तो वी हैव एप्लीकेशंस जो जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन से जगह पे क्या चल रहा है, क्या मेजर चल रहा है। बट पहले के टाइम पे लोग किस पे रिलाई किया करते थे? कंप्लीटली न्यूज़पेपर्स पे रिलाई किया करते थे। अच्छा, अभी ये याद रखना कि इंडिया में सिर्फ न्यूज़पेपर इंटरनेशनल और नेशनल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं होते। न्यूज़पेपर्स रिलीजनल या फिर आई वुड से रिलीजनल लैंग्वेज में भी, मतलब उनकी मातृभाषा में, फॉर एग्जांपल मराठी में भी पब्लिश होते हैं, गुजराती में भी पब्लिश होते हैं। तो इंडिया में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी इंटरनेशनल एंड नेशनल लैंग्वेज में पेपर पब्लिश नहीं होते हैं। रिलीजनल में भी पेपर पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिवली महाराष्ट्र में है तो मराठी पेपर्स भी आपको मिलेंगे, अगर आप गुजरात के हो तो आपको गुजराती पेपर्स भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में सप्लीमेंट्स भी पब्लिश होते हैं। अब सप्लीमेंट्स क्या होता है? क्वेश्चन अराइजेस। सप्लीमेंट्स ये होते हैं कि कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल के मेजर इवेंट्स को लास्ट के एंड में, लास्ट लाइक दिसंबर मंथ के एंड में पूरे के पूरे मेजर इवेंट्स को एक न्यूज़पेपर में कवर करके प्रोवाइड करते हैं, राइट। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स। ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि हिंदू हुआ, हिंदू ऐसे सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीआई भी बोलते हैं। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? एक एजेंसी है जो कि हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अच्छा, आफ्टर 1953 इसने हमें बहुत सारी प्राइमरी डिटेल्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग इवेंट्स एंड द सब्जेक्ट्स। अब देखो, इंफॉर्मेशन ये किस चीज़ों पे प्रोवाइड करता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है साइंटिफिक इश्यूज पे, फाइनेंशियल रिपोर्ट पे, और ये सारी चीज़ों को वो कैसे हमें प्रोवाइड करता है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़। ये इंफॉर्मेशन, ये एजेंसी न्यूज़ निकालती है, राइट, उसे फिर पब्लिकेशन हाउस में देती है और पब्लिकेशन हाउस उस न्यूज़ को प्रिंट करता है। तो इस वे में न्यूज़ हमारे तक पहुंचती है। अच्छा, पहले के टाइम पे ये जो एजेंसी थी ये हमारी टेली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करती थी, राइट। बट आफ्टर 1990s जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, जैसे ही हम लोगों ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग एक्सेप्ट किया, यानी कि जैसे ही हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, राइट, उसके बाद हमारा जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था वो भी किस पे स्विच हो गया था? सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट पे स्विच हो गया था। मतलब ये लोग भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से उतना ज़्यादा न्यूज़पेपर्स की ज़रूरत नहीं थी। ये लोग अपने खुद के आर्टिकल्स अपने वेबसाइट्स वगैरह पे पब्लिश करते थे। बट येस, इट हैज़ गिवन अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ रिटन सोर्स, क्योंकि
ये एजेंसी ने हमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है. वन सच सोर्स ऑफ रिटर्न सोर्स वॉज पोस्टल स्टैम्प. पोस्टल स्टैम्प देखो ऐसा दिखता है. आजकल के बच्चों को क्या पता कि पोस्टल स्टैम्प क्या होता है, विदेशी बच्चे सॉरी. तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट पोस्टल स्टैम्प. अच्छा, अभी जो पोस्टल स्टैम्प होता है ना, ये अपने में ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है आपको इन्फॉर्मेशन इस पे से प्रिडिक्ट करनी पड़ती है कि ये क्या बता रहा है. जैसे कि यहाँ पे एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लोटस ड्रॉ किया हुआ है. अब कोई अगर इसे देखेगा तो बोलेगा अरे दिस इज लोटस, राइट. बट ये इन्फॉर्मेशन क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है कि दैट लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, राइट. और इसीलिए जो पोस्टल स्टैम्प होते थे इन पे कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, बट इन पे इंफॉर्मेशन होती थी. जो इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ता था, इंफॉर्मेशन को आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता था. यस, पोस्टल स्टैम्प ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि लोग प्रिडिक्ट किया करते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. वैसे ही एक लेजेंड इंसान थे जिनका नाम था जल कोपर, और उन्होंने पोस्टल स्टैम्प में महारत हासिल की हुई थी. इसीलिए जब कोई भी इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है तो हम उन्हें कुछ ना कुछ टाइटल के साथ रिस्पेक्ट करते हैं उनकी. तो ऐसे ही एक जल कोपर जी थे जिन्होंने पोस्टल स्टैम्प पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हुआ था. एक्चुअली ये उनकी हॉबी थी और हॉबी से ये उनका प्रोफेशन बन गया. और जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्हें एक टाइटल के साथ टर्म किया गया था जिसे हम बोलते थे फिलेटेटिस्ट, यानी कि इन्होंने पोस्टल स्टैम्प्स पे महारत हासिल की हुई है. इन्होंने ये टैलेंट को अपने नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया था, जिससे ये क्या करते थे, पोस्टल कार्ड को लेते थे और उसे एनालाइज करते थे और हमारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे. तो आई होप यू पीपल आर क्लियर विथ द रिटर्न सोर्स, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में रिटर्न सोर्सेस के 2 ही टॉपिक्स दिए हुए हैं. तो वी आर कवरिंग विद द रिटर्न सोर्स, और आई होप यू पीपल आर क्लियर विथ व्हाट आर सोर्सेस. रिटर्न सोर्सेस के सब टाइप से भी आप क्लियर हो चुके होंगे. थैंक यू.